हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मेथड ऑफ एजुकेशन बाय मिस्टर सुहेब। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे उर्दू में हम फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। अब ये जो है फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, ये फ़िक्रा किस तरह का होता है, ये टेंस किस तरह का होता है। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी में काम एक अरसा से मौजूदा ज़माना तक जारी रहता है। तो ये इसकी पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई काम किसी एक अरसा से मौजूदा ज़माने तक जारी रहता है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं। एक्शन स्टार्टेड एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड कंटिन्यूज टिल नाउ। कोई काम जो किसी वक्त पर शुरू हुआ था और मौजूदा वक्त में भी जारी है। तो इस तरह के फ़िक्रा में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का तरीका। इसके जो हम सादा फ़िक्रात बनाते हैं उसका तरीकाकार क्या होता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, इसके बाद मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम। सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वाहद नाम और जमा नाम ये सब हो सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन लगेगा। आई, वी, यू, दे और किसी जमा नाम के साथ हैव बीन लगेगा और ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ हैज़ बीन लगेगा। अब सब्जेक्ट के बाद यानी कि आई एक सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव बीन लग गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। वर्ब की मिसाल के तौर पर राइट फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी लगा के राइटिंग लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद टाइम लिखेंगे। सिंस या फॉर बनेगा। अब सिंस और फॉर किसके साथ लगेगा, इसकी एक मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें भी देख सकेंगे। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई नंबर्स की बात की जाती है, मिसाल के तौर पर 2 इयर्स, 4 इयर्स, जब कोई गिनती के नंबर आ जाते हैं तो हम वहाँ पे फॉर यूज़ करते हैं। जब कोई ईयर आ जाता है यानी 1977, 1978 या मंडे, टुडे, इन सब के साथ सिंस लगता है। तो इसी तरह से सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैज़ बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगा देंगे। तो ये सिंस या फॉर जो लगते हैं इनका सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। इनका ताल्लुक़ जो होता है कि सिंस के बाद जो लफ्ज़ आएगा, टुडे आएगा, मॉर्निंग आएगा, इवनिंग आएगा, इन सब के साथ ताल्लुक़ होगा। यानी जब नंबर्स की बात होगी तब फॉर यूज़ होगा और बाकी सभी केसेस के अंदर सिंस यूज़ होगा। अब जो है सादा फ़िक्रात बनाने का तरीका बताया गया है। अब सादा फ़िक्रे बनाकर दिखाए गए हैं। वो 2 घंटों से पढ़ रही है।
अब वो की इंग्लिश होती है ही। अब ही के साथ लगता है हैज़, और इस टेंस के तरीक़ाकार में हैज़ के साथ बीन भी लगाया जाता है। ही हैज़ बीन। पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड। तो इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो रीड की जगह क्या जगह रीडिंग। आगे 2 घंटे, यहाँ 2 यानी गिनती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी नंबर्स की बात हो रही है तो हम फॉर लगा देंगे। 2 आवर्स, 2 घंटे को इंग्लिश में कहेंगे 2 आवर्स। तो ये हमारा फिक्रा बन गया, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आगे फिक्र है सुबह से बारिश हो रही है। अब इट जो है इसके साथ हैज़ लगता है, और इस टेंस के तरीक़ाकार के मुताबिक हैज़ बीन लगेगा, इट हैज़ बीन। और आगे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो रेन की जगह रेनिंग आ जाएगा। आगे सुबह है, आगे जो है इसके साथ सिंस लगेगा, और साथ हम मॉर्निंग लगा देंगे, क्योंकि फॉर सिर्फ उस वक्त यूज़ होता है जब नंबर्स की बात होती है। तो ये कोई वक्त दिया गया है यानी कि मॉर्निंग, तो इसके साथ सिंस लगा देंगे। हम सुबह से काम कर रहे हैं, हम की इंग्लिश है वी। आगे हैव बीन लग जाएगा। आगे काम करना की इंग्लिश होती है वर्क, और इस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो वर्किंग। आगे सिंस मॉर्निंग, ये फिक्रा पूरा हो गया। वो 1 घंटे से कपड़े धो रही है, वो की इंग्लिश है शी लगेगा। इसके बाद हैज़ बीन लगेगा। आगे धोना की इंग्लिश होती है वॉश, और आईएनजी की फॉर्म लगा के वॉशिंग। कपड़ों की इंग्लिश क्लॉथ्स। आगे 1 घंटा, देखें 1 घंटा यानी नंबर की गिनती की बात होगी है, यानी 1, तो 1 क्या कहते हैं 1 आवर लिख दो या एन आवर लिख दो। एन यहाँ 1 के मीनिंग में यूज़ हुआ है। तो ये सादा फिक्रात बनाकर आपको दिखाए गए। आप मनफी फिक्रात जो हैं उनकी तरफ आते हैं। मनफी फिक्रात को बनाने का क्या तरीका होता है, इसको किस तरह से बनाते हैं। जो हमारे पास सादा फिक्रात बनाने का तरीका है उसी तरह का तरीका है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ की चेंज की गई है। सादा फिक्रे में हम हैव बीन और हैज़ बीन लिखते थे, यहाँ हम हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे और हैज़ के फ़ौरन बाद भी नॉट लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आई, इसके साथ हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, हैव नॉट बीन। तो हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगाने से मनफी फिक्रा बन जाता है। आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट और इसके बाद सेंस या फॉर लगेगा। वी हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। तो ये जो है हैज़ हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगाने से ये जो फिक्रा है हमारे पास मनफी फिक्रा बन जाता है। अब मैं आपको बने बनाए मनफी फिक्रे दिखाता हूँ। ये जो है हमारे पास मनफी फिक्रात आ चुके हैं। हम 2 घंटों से नहीं खेल रहे हैं। अब हम की इंग्लिश है वी, आगे वी के साथ हैव लगता है हैव। अब नहीं की इंग्लिश लिख देंगे नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ हैव के फॉर्म पर नॉट लिखेंगे। हैव नॉट, आगे बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लेइंग। अब 2 घंटे यानी गिनती की नंबर की बात है, तो इसके साथ लगा देंगे फॉर 2 आवर्स। आ गया फ़र्क, 3 दिनों से काम नहीं कर रहा है, फ़र्क लिख देंगे। फ़र्क जो है ये ही की कैटेगरी में आता है, तो इसके साथ हैज़ लगेगा, फ़र्क हैज़, और इसके बाद नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स। तो 3 जो है ये नंबर है, गिनती की बात हो रही है, इसलिए यहाँ इसके साथ फॉर लगा दिया गया है। बाकी तो आपको तरीक़ाकार तो पता है कि पहले सब्जेक्ट यानी फ़र्क, इसके बाद हैज़ बीन लगता है सादा फिक्रे में, और मनफी फिक्रे में हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे, हैज़ नॉट बीन। आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी वर्किंग।
आगे सिंस नहीं या फॉर में से एक लगेगा, तो यह नंबर्स की बात है तो फॉर लग गया। आगे वो दिन 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा है, तो ये लिखेंगे ही के साथ हैज, और हैज के फौरन बाद नॉट लगा देंगे। बीन, आगे जाना की इंग्लिश होती है गो, तो ING लगे गोइंग, कॉलेज टू कॉलेज। आगे 2 दिन, यहाँ नंबर की बात हुई है गिनती की, तो यहाँ फॉर 2 डेज लिख देंगे। आगे हैं बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे हैं, बच्चे की इंग्लिश है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, अब ये चिल्ड्रन है एक से ज़्यादा, एक बच्चा हो तो चाइल्ड कहते हैं, ज़्यादा बच्चे हो तो चिल्ड्रन। तो यहाँ जमा का फाइल यूज हुआ है, तो यहाँ हैव लगेगा, चिल्ड्रन हैव, और उसके बाद मनफी फिक्रा है तो हैव के फॉर्म नॉट लगाएंगे। फिर बीन, आगे शोर मचाना की इंग्लिश होती है मेक और नॉइज। अब यहाँ रहे हैं लिखा हुआ तो ING वाली फॉर्म लगाएंगे, मेकिंग और नॉइज सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जहाँ सुबह है ये एक वक्त है, जहाँ नंबरों वगैरह कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ सिंस यूज कर देंगे। तो ये टेंस जो है मनफी फिक्रात बन गए। अब हम सवालिया फिक्रात की तरफ आते हैं। सवालिया फिक्रात को बनाने का तरीका क्या होता है? सवालिया फिक्रात को बनाने का तरीका ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फिक्रे के स्टार्ट में लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर टाइम। अब ये जो है हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज होता है। अब ये आप जानते हैं हैज़ या हैव किसके साथ होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हैव पहले लिखेंगे, इसके बाद आई सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ, ये आपको पहले बता दिया गया है। अब आगे हैव वी बीन, पहले हैव लगेगा फिर उसका सब्जेक्ट वी, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव पहले, सब्जेक्ट वी बाद में, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ING वाली फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। इसी तरह से हैज या हैव को फिक्रे में शुरू में लिख देने से उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके अंदर बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगा देने से हमारा फिक्रा सवालिया फिक्रा बन जाता है। अब आगे है हमारे पास सवालिया फिक्रात बना कर दिए गए हैं। सवालिया फिक्रात है फेल हाल मुकम्मल जारी के, क्या वो पिछले साल से वहाँ जा रहा है, तो जा रहा है ही आएगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट, तो ही के साथ हैज़ लगता है, तो हैज़ को शुरू में लिखेंगे हैज़ बतौर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, इसके बाद ही हमारे पास सब्जेक्ट है, इसके बाद बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, गोइंग देयर। अब लास्ट ईयर यानी पिछले साल से, तो यहाँ भी गिनती की कोई बात नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस लगा देंगे, सिंस लास्ट ईयर, यानी फिक्रे के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर सिंस या फॉर लगा देंगे। क्या मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। अब ये जो है हमारे पास मैं जो है इसके साथ आई, मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव, तो हेल्पिंग वर्ब को सवालिया फिक्रे के स्टार्ट में लिखते हैं, तो हैव को स्टार्ट में लिखेंगे, इसके बाद आई, इसके बाद बीन, वही तरीका, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। वर्किंग हार्ड यानी मेहनत करना, 2 साल से यानी 2 नंबर्स की गिनती की बात आ गई, तो यहाँ फॉर लगा देंगे 2 ईयर्स। क्या बच्चा 1 घंटे से चिल्ला रहा है, तो ये बच्चा जो है एक बच्चा है यानी वाहद चीज़ है, यहाँ हैज़ लगा देंगे, चाइल्ड के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा, तो हैज़ को फिक्रे के शुरू में लिख देंगे हैज़ द चाइल्ड, इसके बाद बीन, चिल्लाना की इंग्लिश पे क्राई,
तो ये क्राइंग आ जाएगा। 1 घंटा, अब नंबर्स की बात होगी या गिनती की, तो फॉर लिख देंगे एन और 1 घंटा। क्या सुबह से बारिश हो रही है, तो हैज लगेगा, इट के साथ हेल्पर हैज लगा होता है, तो हैज को फिक्र के शुरू में लिखेंगे, हैज इट बीन। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेंगे, रेनिंग। इसके बाद सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यानी एक वक्त दिया गया, यहाँ नंबरों की बात नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे सिंस लगा देंगे, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा सवालिया फिक्रा बन गया है। दोस्तों स्टूडेंट्स, ये जो है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बेसिक सा तारुफ था, इसके सेंटेंस बना कर दिए गए। अगर आप इस तरह के मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं कमेंट पढ़ के जो आप वीडियोस कहेंगे वो बनाया करूँगा। और इसी तरह की इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस के मतलब तमाम वीडियोस हासिल करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।